चम चम चमक रहा है। जो 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 नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे। और ये जबान ही नहीं सारा जहां खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए वो एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। मियां हुजूर जो रोज़ा रसूल पर गए हैं वो आकर बताते हैं, और जब बताते हैं तो अपना दिल दुख जाता है कि काश सरकार मदीना हम जैसों को भी अपने कदमों में बुला लेते थे। लेकिन सामईन जिस पर नजरे सरकारे दो आलम हुआ करती है वही मदीना मुनव्वरा जाया करता है। शेर सुने साहब, बतला चम चम चमक रहा है, चम चम चमक रहा है, चम चम चमक रहा है, हाँ चम चम चमक रहा है। हाँ रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी। ये हमारे कमेटी के जितने भी भाई उनकी जानिब से बहुत सारा सदका रसूल मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारे भाई सलीम भाई, ताहिर भाई, जीशान भाई, गोविंदापुर वालों के जानिब से मुझे 100 रुपए मिले हैं। मैं कहता हूँ क्या, हाँ चम चम चमक रहा है, चम चम चमक रहा है, शुक्रिया, चम चम चमक रहा है, हाँ चम चम चमक रहा है। रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का चम चम चमक रहा है। साहब मुकम्मल मतलब सुने मियां हुजूर, चम चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का, चम चम चमक रहा है, रोज़ा मेरे नबी का, रोज़ा मेरे नबी का, नबी का रोज़ा मेरे नबी का, नबी का रोज़ा रोज़ा मेरे नबी का, रोज़ा मेरे नबी का, रोज़ा मेरे नबी का, रोज़ा मेरे नबी का। और चम चम चमक रहा है रोज़ा मेरे नबी का। हाँ कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे अल्लाह कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का। कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे नबी का, कुरान है सरापा, चेहरा मेरे। और
तमामी लोगों ने सुना होगा, पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा कि एक दफा हजरत उमर नंगी तलवार लेकर कत्ले रसूल के लिए निकले और जब सरकार की बारगाह में पहुंचे, नजर रुखे रसूल पर पड़ी, मियां हुजूर हाथों से तलवार गिर गई। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। बड़ा हसीन शायर ने ये शेर कहा है, तमामी लोगों से तवज्जो चाहता हूं। और आए थे कत्ल करने, आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, नबी के और हो गए दीवाने, नबी के और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने। आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने, और हो गए दीवाने। हाँ आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने। हजरत उमर भी पढ़कर, हजरत उमर भी पढ़कर, हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हजरत उमर भी कलमा मेरे नबी का, हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे नबी का, हजरत। उमर भी पढ़कर। ये बहुत सारा नजराना मुबारक हाथों से हमारे सज्जादा नशीन भूरे मियां हुजूर की जानिब से मुझे इनायत हुआ है। मैं भूरे मियां हुजूर का शुक्रगुजार हूं कि यहाँ तक वो चल कर आए, ये बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद नजराना, ये उससे बड़ी बात। और बुजुर्गों के हाथ से तो कुछ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। बड़ा तकदीर वाले वो लोग हुआ करते हैं, और हम लोग तो सदका ही बुजुर्गों का खाते हैं। शेर सुने साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया, मैंने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल बनाई। शेर सुने साहब, और उनके लिए बनाया, उनके लिए बनाया, उनके लिए बनाया रब ने जहान सारा, उनके लिए बनाया रब ने जहान सारा। वो देखो रब ने जहान सारा, देखो रब ने जहान सारा, रब ने जहान सारा, रब ने जहान सारा, रब ने जहान सारा। और उनके लिए बनाया रब ने जहान सारा। मियां हुजूर, उनके लिए बनाया रब ने जहान सारा। ये दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है, ये सब दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे नबी का, ये दुनिया खा रही है सदका। सुभान अल्लाह। ये दुनिया। ये हमारे भाईजान की जानिब से मुझे सदका रसूल मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ और कहता हूँ क्या, ये दुनिया, ये सब दुनिया, ये दुनिया, ये सब दुनिया, हाँ ये दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे नबी का, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे नबी का, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे नबी का, ये दुनिया खा रही है सदका मेरे नबी का, ये दुनिया खा रही है
हुजूर मैदान महशर भी बपा होना है, नफसी नफसी का आलम भी होना है। अल्लाह ने मैदान महशर क्यों रखा? जहां तक मेरा नॉलेज का मामला है, अल्लाह ने मैदान महशर इसलिए रखा कि अल्लाह अपने महबूब की वहां शान दिखाएगा। जहां हर नबी हाथ बांधे खड़ा हुआ होगा, हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी के पास जाएगी। वो कह देंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी गैर के पास जाओ। दूसरे नबी के पास उम्मत जाएगी, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी गैर के पास जाओ। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मत जाओ कहीं, जाओ हुजूर कौनैन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। आज यहाँ बख्शिश कराने वाला कोई भी नहीं है उनके अलावा। तो शायर ने लिखा है कि खुदा हश्र में हर नबी से कहेगा, जुबान खोलने की इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर नबी से कह देगा, खुदा हश्र में हर नबी से कहेगा, जुबान खोलने की इजाजत नहीं है, और अदालत में मेरे सिवा मुस्तफा के वकील और मुख्तार कोई नहीं है। आज मैं अपने महबूब की बात मानने वाला हूं, बाकी किसी की नहीं। शेर सुने साहब, और आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर, आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर। वो देखो क्या है मकाम महशर, देखो क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर। और आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर। हाँ देखेगी सारी दुनिया, देखेगी सारी दुनिया, हाँ देखेगी सारी दुनिया, ये देखेगी सारी दुनिया, जलवा मेरे नबी का देखेगी सारी दुनिया, जलवा देखेगी सारी दुनिया, जलवा मेरे नबी का देखेगी सारी दुनिया, जलवा मेरे नबी का देखेगी सारी दुनिया। मैं तमामी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। ये जो महफिल है ये सूफी महफिल है, और बड़ा मुबारक महफिलें हुआ करती हैं ये। वैसे तो हम दिनों रात स्टेज कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेज की महफिल अलग और ये महफिल अलग, जमीन और आसमान का फर्क हुआ करता है इन महफिलों। जहाँ के पीर का आमना सामना हो तो उन महफिलों में डर भी लगा रहता है पढ़ने में, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। लेकिन पीर बड़ा बर्दाश्ती हुआ करते हैं, बच्चों को सब एक्सेप्ट किया करते हैं। मियां हुजूर, और आओ तुम्हें बताएं, आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर। आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर। वो देखो क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर, क्या है मकाम महशर। हाँ आओ तुम्हें बताएं क्या है मकाम महशर। हाँ देखेगी सारी दुनिया, देखेगी सारी दुनिया, देखेगी सारी दुनिया, जलवा मेरे नबी का 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 देखेगी। और मोमिनो, ये जो आज इस्लाम की खेती फल फूल रही है, ये हजरत इमाम हुसैन अली मकाम। आओ सुल्तानी साहब,
हजरत इमाम हुसैन अली मकाम और उनकी आल की देन है। बेशक अगर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अपनी और अपने आल की कुर्बानी न देते तो यहाँ कोई भी ईमान वाला न होता। बेशक क्यों? शेर हुआ है, और इस्लाम तेरी खातिर, इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है। इस्लाम तेरी खातिर, इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया है। और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। करबल में भूखा प्यासा, करबल में भूखा प्यासा, और करबल में भूखा प्यासा, करबल में भूखा प्यासा कुनबा मेरे नबी का। 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 करबल में भूखा प्यासा। आशिकाने इमाम हुसैन की जानिब से मुझे बहुत सारा नजराना मिला है, और मेरे नबी का वो लहजा था कि आपसे पत्थर बात किया करते थे, पेड़ दरख्त बात किया करते थे मेरे नबी से। बेशक बड़ा हसीन शेर हुआ। एक एक बंद पर तवज्जो चाहता हूं मैं। और क्या शान बेमिसाली, मियां हुजूर सुनने वाली बात। हाँ, क्या शान बेमिसाली पाई मेरे नबी ने। क्या शान बेमिसाली पाई मेरे नबी ने। नबी ने पाई मेरे नबी ने, नबी ने पाई मेरे नबी ने, पाई मेरे नबी ने, पाई मेरे नबी ने। माशाल्लाह हमारे भाई भी सुल्तानी साहब भी तशरीफ फरमा है, और आज ये महफिल ही सुल्तानी है। इनका गुलाम भी सुल्तानी, भाई भी सुल्तानी, और मियां हुजूर की तो बात ही अलग है। बड़ा अच्छा लगता है। और क्या शान बेमिसाली, क्या शान बेमिसाली पाई मेरे नबी ने। क्या शान बेमिसाली पाई मेरे नबी ने। नबी ने पाई मेरे नबी ने, नबी ने पाई मेरे नबी ने, पाई मेरे नबी ने, पाई मेरे नबी ने। और क्या शान बेमिसाली और पाई मेरे नबी ने। पत्थर को मोम कर दे, पत्थर को मोम कर दे, और पत्थर को मोम कर दे, पत्थर को मोम कर दे लहजा मेरे दीना। पत्थर को मोम कर दे लहजा मेरे नबी का। पत्थर को मोम कर दे लहजा मेरे नबी का। पत्थर को मोम कर दे लहजा मेरे नबी का। पत्थर को मोम कर दे लहजा मेरे नबी का। एक दफा हजरत रूहुल अमी, देखिए इंशाल्लाह ये सब बुजुर्गों का करम है मुझ पर। बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते हैं कि जितना गाएं उतना समझाएं भी। ये सब बुजुर्गों के कर्म की बात है, मेरी कोई औकात नहीं है। देखिए साहब, एक दफा रूहुल अमीन अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा लेकर प्यारे नबी के पास आए
जब आए तो आपने देखा कि सरकार मदीना आराम फरमा रहे हैं। रूहुल अमी वापस गए, ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब को कैसे जगाऊं, मेरी तो ताब भी नहीं, तेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ रूहुल अमी, ये जो तुम्हारी आंखें मैंने आज के दिन के लिए बनाई हैं। रूहुल अमीन की जो आंखें थी वो काफूरी थी, और काफूर बड़ा ठंडा हुआ करता है। अल्लाह कहने लगा, ऐ रूहुल अमीन, ये जो तुम्हारी मैंने आंखें काफूरी बनाई, ये आज के दिन के ही लिए बनाई। जाओ और मेरे महबूब के पैर के तलवों से अपनी आंखों को लगा दो, मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। सुनने वाली बात मियां हुजूर, सुभान अल्लाह। और ये सामने जो आप देख रहे हैं शाही नेटवर्क हमारा चैनल है। तमामी लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब करें और उसकी चीजों को लाइक कमेंट शेयर करें। और हमारे भाई का भी दूसरा चैनल है, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोनों को ही सपोर्ट करें। और रूहुल अमीन आए, रूहुल अमीन आए, लेकर बुलावा रब का। रूहुल अमीन आए, लेकर बुलावा रब का, लेकर बुलावा रब का, लेकर बुलावा रब का, लेकर बुलावा रब का, लेकर बुलावा रब का। और रूहुल अमीन आए, लेकर बुलावा रब का, और आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरी का। आंखों से मल रहे हैं वो तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं वो तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं वो तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं वो तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं वो तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। वाह वाह मियां हुजूर। और रूहुल अमीन आए, लेकर बुलावा रब का, आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं और आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे नबी का। ये हमारे सुल्तानी साहब माशाल्लाह, आप तो सभी जानते हैं, आपकी बस्ती के हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, और मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं। मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उनकी जानिब से मुझे 100 रुपए मिले हैं। मैं आज सरकार में बैठकर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे भाई को खूब उरूज दे, खूब कामयाबी दे। मियां हुजूर, मदारे पाक की निस्बत से एक शेर हुआ है नाते पाक के अंदर, कोई मदार आज़म, कोई मदार आज़म, ख्वाजा मोइन कोई, कोई मदार आज़म, ख्वाजा मोइन कोई, देखो ख्वाजा मोइन कोई, 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 कोई मदार आज़म, ख्वाजा मोइन कोई,
हम फहरा रहे हैं सब ही, फहरा रहे हैं सब ही, हम फहरा रहे हैं सब ही, हम फहरा रहे हैं सब ही, झंडा मेरे नबी का फहरा रहे हैं अल्लाहू झंडा मेरे नबी का, फहरा रहे हैं सब ही, झंडा मेरे नबी का फहरा रहे हैं सब ही, झंडा मेरे नबी का, फहरा रहे हैं सब ही, झंडा मेरे नबी का। और नाते पाक का आखिरी शेर देख, अल्लाह ने बड़ा हक दिया गौसे पाक को, तमाम ताकतें दी गौसे पाक के हाथ में। गौसे पाक फरमाते हैं कि विलायत मेरी घर की खुंटी पर टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, जिसकी चाहता हूं उतार कर टांग देता हूं। वो गौस, ठोकरों से मुर्दा जिंदा करने वाले वो गौस। शेर सुने साहब, और मुर्दों को जिंदा पल में, मुर्दों को जिंदा पल में करता है फजले रब से, मुर्दों को जिंदा पल में करता है फजले रब से, वो देखो करता है फजले रब से, वो देखो करता है फजले रब से, करता है फजले रब से, करता है फजले रब से, करता है फजले रब से। और मुर्दों को जिंदा पल में करता है फजल रब से। हाँ कहते हैं गौस जिसको, कहते हैं गौस जिसको, हाँ कहते हैं गौस जिसको, कहते हैं गौस जिसको